वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृताम् धर्मसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे जन्म कर्म च मे दिव्य एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नयति मामेति सोऽर्जुन वीतरागभयक्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञानतपसा भूता मद्भावमागताः शरणं हरे 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 न समस्तानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरं भूतभृन्नदूतस्थो मात्मा भूतभावना यथाकाशस्थितो नित्यं वायुः सर्वत्र वो महान् तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानि इत्युपधारय। ये 3 श्लोक है। नारायण 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 नारायण
सात विषय ऐसी विद्या है और कर्तुम से तुम करने में सुसुख है, बहुत ही सुखपूर्व की जा सकती है। उस विद्या का वर्णन करते हैं कि मया तद्विदं सर्वं जगदव्यक्त मूर्तिना। तो इसकी और श्लोक की इतनी व्याख्या न करके और सार बात कही जाती है, आप लोग ध्यान दें। जितना जो दिखने में जो कुछ आता है, सुनने में आता है, मन के संकल्प में जो कुछ आता है, उन सब में परिवर्तन होता है प्रत्येक क्षण। ये बात एक याद रखने की है, याद कंठस्थ करके याद करने की नहीं है, जैसे नाम जप किया जाए इस तरह से जप करने की नहीं, किंतु ये मान ली जाए बात। जैसे आप अभी समझते हैं हम यहाँ बीकानेर में हैं, तो ये जप नहीं करते हैं और न इसको याद रखते हैं, किंतु भीतर में एक भाव बैठा हुआ है कि हम यहाँ बीकानेर में हैं और अभी यहाँ पर हम इस पंडाल में सत्संग के हाल में बैठे हैं। ये बात याद नहीं करते हैं, परंतु एक जमी पड़ी है बात, बिल्कुल ऐसे ही। इस तरह से ये संसार प्रति क्षण बदल रहा है, नाश की तरफ जा रहा है। इस बात को ऐसे मान लिया जाए और ये जो ही बदलता है तो ही इस मात्र संसार में एक बदलने न बदलने वाली वस्तु परिपूर्ण है। ये जितना दिखता है संसार, इदम सर्वम कहा न भगवान ने, तो इदम सर्वम का तात्पर्य हुआ जितनी जो इंद्रियों से देखने में वस्तुएं आती है, बुद्धि से जितनी वस्तुओं का निश्चय करते हैं, जितना मन से संकल्प में आता है, जो याद आता है, वो सभी ले लेना चाहिए। इन सब में एक है तत्व परिपूर्ण है, परमात्मा तत्व है, वो परिपूर्ण है। ये न सर्वमिदं ततम जैसे कहा है, ऐसे मया ततमिदं सर्वम, इदं सर्वम मया ततम, मेरे से व्याप्त है। मानो सब में मैं हूँ। वास्तव में देखा जाए तो है परमात्मा ही। ये जितना जो देखने, सुनने, समझने में, चिंतन करने में आता है, ये सबका सब बदल रहा है, मिट रहा है। इसमें है रूप से वो परमात्मा ही परमात्मा है। तो विनश्यत्सु अविनश्यंतम यह पश्यति स पश्यति, ये सबका सब नष्ट हो रहा है। उस नष्ट होने में, उनके होने वाला में जो अविनाशी एक है, ज्यों का त्यों है। जितना जो संसार बदलता है उसमें एक है तत्व, तो वो है, उसमें परिवर्तन कभी हुआ नहीं, कभी भी परिवर्तन होगा नहीं और परिवर्तन होना संभव ही नहीं है। वो है जो का क्यों है, उसमें ये सब संसार है। तो संसार है वो संसर्मशील है, विनाशी है, और वो अविनाशी है। उस अविनाशी को देखना है, यही राजविद्या है। हर समय में वो है,
इसको अर्जुन ने कहा है कि नष्टो मोह स्मृति लब्धा, स्मृति प्राप्त होगी। तो स्मृति क्या, ये व्यापक तो पहले से है ही, और है पने का अनुभव भी है ही। मैं हूँ संसार है, इसमें मैं और संसार को छोड़कर है पना एक है। इसका ज्ञान भी था, परंतु भूली थी। भूली क्या कि मैं और संसार ये शरीर है, इनको तो मानते थे सत्ता रूप से, और इनमें जो वास्तव में सत्ता रूप से जो परमात्मा है उसको हम नहीं मानते थे। तो ये भूल थी, इसका कोई अनुभव नहीं था, कोई नई बात सीख ली ऐसी नहीं, किंतु इसकी याद आ गई तो स्मृति लब्धा, ये स्मृति प्राप्त हो गई। तो स्मृति क्या, मया तत्मिदम सर्वम जगदव्यक्त मूर्तिना, इदम सर्वम जगत है, ये तो है मूर्तिमान, और अमूर्तिना मया इदम ततम, निर्विकार निराकार रूप से मैं इसमें परिपूर्ण हूँ। आकृति मेरी नहीं, आकृति वाला तो इदम, और इस आकृति वाले में निराकार रूप से मैं हूँ। वो जो मैं हूँ इसको देखना के है। कोई वृत्ति फुलावे, तुम्हारी दृष्टि जावे, शब्द सुनाई दे, स्पर्श हो जाए, कोई रूप दिखे, किसी वस्तु में रस आवे, गंध आवे, मन में कोई बात याद आ जाए, चिंतन में आ जाए, सत्संग की बात सुनते हैं, कहते हैं, विचार आता है, इसमें सब में है वो है जो का क्यों परिपूर्ण है। ऐसे है को देखते रहना, तो देखते रहना का अर्थ याद करना है, घोखना है, चिंतन करना है, ये नहीं। जैसे हम बीकानेर में हैं या सत्संग में है, ये भाव स्वतः ही रहता है। नींद से उठे तो ही ऐसा नहीं मानते कि हम कलकत्ते में है, हरिद्वार में है, ऋषिकेश में है, ऐसा भाव नहीं होता। कोई बात याद है, सच भूल जाती कि हम तो यहाँ हैं। ऐसे संसार में वो एक परमात्मा है, इस बात को एक बार आप मान लो तो फिर सदाबार की हो जाएगी बात। जैसे बीकानेर स्टेशन पर उतर करके मान लिया कि हम बीकानेर में आ गए, अब बीकानेर को याद करना नहीं पड़ता, स्वतः ही हमारी स्थिति वैसी बनी है हम बीकानेर में। ऐसे अभी मैंने कहा गीता की वचन है ये, तो इसको मान लो सब जगह परमात्मा निराकार रूप से है, ऐसा है को मान ले। और ये था पहले से ही, दृष्टि नहीं थी। संसार को है मानते थे, अपने को है मानते कि मैं हूँ, परंतु इनमें सब में जो है रूप से वास्तव में है, उधर दृष्टि नहीं थी। अब इधर दृष्टि गई तो क्या हुआ कि मोह नष्ट हो गया। मोह क्या कि संसार के अपने शरीर की जो स्मृति थी, इसको कहते थे ये हम हैं, ये संसार है, ये दिखता था, ये था मोह, अज्ञान, मूर्खता, ये तो नष्ट हो गया। और स्मृति लब्धा, याद आ गई ये तो परमात्मा ही थे और है और रहेंगे। हमने याद नहीं किया तो भी ये ऐसे ही थे, याद कर लिया तो वैसे ही है। अब सदा यूं ही रहेगा। कोई जाने तो है, न जाने तो है, माने तो है, न माने तो है, इधर दृष्टि डाले तो है, न दृष्टि डाले तो है, ये इसमें होने में फर्क पड़ता ही नहीं। केवल इतना स्वीकार कर लेना, जैसे यहाँ आते ही स्वीकार कर लिया कि हम बीकानेर में हैं, ये स्वीकार करते ही वही बात हो गई।
तो ये बीकानेर में, कभी कलकत्ता में, कभी हरिद्वार में, कभी ऋषिकेश में, परंतु ये है तो ज्यों का त्यों है सब जगह, और उसी में हम सब है, हमारे सब में वही है। और वही है, उसमें ये संसार नहीं है, और संसार में वो नहीं है, क्योंकि उसमें संसार हो तो वो जैसे वित्त रहता, संसार वित्त रहे, ये तो एक क्षण भी रहता नहीं, और वो एक क्षण भी कहीं बिगड़ता नहीं। इस बात से उसमें संसार नहीं है, संसार में वो नहीं है, वो अपने आप में ही स्थित है। जैसे आकाश में बदल के अनेक टुकड़े आ जाते हैं और मिट जाते हैं, पर आकाश है ज्यों का त्यों ही, कोई बदल का टुकड़ा नहीं आए तो आकाश वैसा ही। घटा की घटा उमड़ कर आ जाए, बदल छा जाए, सूर्य दिखे ही नहीं, दिन भर नहीं दिखे, तो आकाश वैसा का वैसा ही। कितनी गर्जना हो जाए, कितनी बिजली चमके, कितनी ओढ़ा पड़े, कितना ही पानी पड़े, पर आकाश में कुछ फर्क पड़ता ही नहीं। वो है जो का क्यों ही रहता है, सब मिट मिटा कर सच हो जाए तो आकाश वैसे रहता है। ऐसे ये संसार सब बदल है, इनमें गर्जना बजना होता है, बातें होती है, आना जाना होता है, जन्मना मरना होता है, अनेक तरह की क्रियाएं पाप पुण्य शुभ अशुभ तरह तरह की हो रही है, परंतु वो जिसमें है परमात्मा उसमें कुछ परिवर्तन नहीं हो रहा है। वो है जो का क्यों ही है, केवल इधर दृष्टिपात करना, ये ख्याल करना वो है बस। अब कर्तुम सुसुखम बताओ, इससे और सुखदायी क्या होता है? सीधी सादी बात है, ये तो है के अंतर्गत ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये नहीं है, और है वो जो का क्यों है। वो देखे तो ही वैसा ही है, न देखे तो ही वैसा ही है, वो तो है जो का क्यों है। ये बात एक बार सुन ली बस खत्म होगी सदा के लिए। अब इसको याद नहीं करना है, चिंतन नहीं करना है, निर्ध्यासन नहीं करना है, ध्यान नहीं करना है, समाधि नहीं लगानी है, ये तो है, इसको क्या देखे क्या याद करा, तो है ही, ये कभी मिट सकता ही नहीं। अविनाशी तद्विद्धि ये न सर्वविदम ततम, सब मात्र संसार जैसे व्याप्त है वो अविनाशी है। पुरुष स पर पार्थ भक्त्या लभ्य पुनन्या ये श्यांत स्थानी भूतानी ये न सर्वविदम ततम, यथा प्रवृत्ति भूतानां ये न सर्वमिदम ततम, और मया तत्मिदम सर्वम, इदम सर्वम ये न ततम या मया तत् इदम सर्वम होगा। तो वो एक ही परमात्मा है जो का त्यों है। राज विद्या है, राज कोई है, संपूर्ण विद्याओं की राजा है, ये संपूर्ण गोपनीयों की राजा है, और महान पवित्र है, इसके समान कोई पवित्र नहीं है। नहीं ज्ञानेन शरीरम पवित्र में विद्यते, और उत्तम से उत्तम है, इससे उत्तम कोई होने की संभावना नहीं। और प्रत्यक्ष फल है, इसे वृत्ति जाते ही हर साल सब मिट जाती है। किसी तरह चिंता फिक्र होने पर भी यहाँ जाकर देखा जो कुछ चिंता है फिक्र कुछ नहीं, फल इस प्रत्यक्ष आना। और धर्मादन पे तुम धर्मियम धर्म सही है, सबसे ऊंचा धर्म है, और अविनाशी, इसका विनाश नहीं होता। विनाशी संसार होता है, इसका विनाश नहीं होता। और कर्तुम सुसुखम, करने में सुख पूर्व नहीं, सुसुखम करना कुछ है ही नहीं, केवल दृष्टिपात करी से करना क्या पड़ेगा, केवल दृष्टि। अब बोलो, अब शंका हो तो बोलो।
तो देखो अनुभव न होने से मत मान, इसका नाम ही अनुभव है। बोल भाई क्या बात है? ठीक है ना, वो कुछ करना नहीं है, वो है ही ऐसे। अब बीकानेर है ये याद करना पड़ता है क्या? है बस। ये जो अनुभव नहीं होता है, शंका होती है, एक बात आप मान लें तो आपकी बड़ी भारी कृपा मानूंगा मैं। आप मन बुद्धि इंद्रियों के द्वारा अनुभव करना चाहते हैं, ये चाहना छोड़ दे। ये कभी अनुभव होने का है ही नहीं। ये मन बुद्धि यहाँ पहुँचते नहीं, मन बुद्धि बुद्ध जान न पावे, मन पवना पहुँचे नहीं, बुद्ध जान न पावे। और सबसे बढ़िया बुद्धि है, बुद्धि के सिवाय कोई अपने पास में इतना सूक्ष्म औजार नहीं है। मन पवना पहुँचे नहीं, बुद्ध जान न पावे। रामदास धिन संत है, वागर से ले लावे। मन पवना पहुँचे नहीं और बुद्ध जान न पावे। रामदास धिन संत है, वागर से ले लावे। ले लगाई ले लागी पर ब्रह्म से रतियन खंडेता। रामानंद आनंद सार गुरु गोविंद आधार। गुरु और गोविंद की कृपा से ही मिलती है। और मिल गई तो महाराज रतियन खंडेता। अवतार खंड तो होता ही नहीं, नींद में भी नहीं होता, स्वप्न में भी नहीं होता, जागृत में नहीं होता, होना पर कब मिटता? ये तो याद नहीं रहता। अब ध्यान देना इस प्रश्न को, याद नहीं रहता। आप ये बताओ कि आपका कभी अनुभव आप में होता है क्या? अभी इस समय में नहीं था, गाढ़ नींद में नहीं था, स्वप्न में नहीं था, जागृत में नहीं था, मूर्छा में नहीं था, सत्संग के समय नहीं था, किसी समय में नहीं पड़ा अनुभव होता है क्या? बताओ। बस ये तो है ही, इस तरह से ये है परिपूर्ण अनुभव है, इसी नाम अनुभव। अब बोलो, विचार नहीं करना, इसको मानो चुप हो जाओ। ये है या चुप हो जाओ, फिर चुप हो जाओ अपनी तरफ से। फिर मन भले संकल्प उठो, बात उठो, कुछ नहीं दो, कितना ही आओ बोले है जो कहते हैं वो। तो आप अपनी तरफ से कुछ संकल्प मत करो। संकल्प का संकल्प आ जाए ढेर है उथल पुथल मत में उथल पुथल उसमें है। अपनी तरफ संकल्प मत करो। ये दो कुछ दिखता है, परमात्मा इसका अर्थ परमात्मा ही है, ये है ही नहीं। जब एक क्षण भी टिकता नहीं तो है कहाँ ये? यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज द्वारा दिनांक 20 जुलाई 1981 को 5:30 बजे नित्य स्तुति के बाद उद्रामसर के नीलू मनोहर दौरे पर हुआ। राम राम राम।